हेलो चैंपियंस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे दैट इज इन्फिनिटी लर्न 9th एंड 10th। आई एम योर ओन एजुकेटर कीर्ति बेरवाल। नाम तो सुना ही होगा और नहीं सुना तो अब सुन लो, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कान खोल के सुनना। ये ऐसी वीडियो है जो आपको लिटरली अभी जो अप्रोच आपकी है उससे 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा के जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। तो पहले सबसे पहली चीज क्या होगी, 15 मिनट मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग में ही 15 मिनट्स मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। ये 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। इन 15 मिनट्स में क्या नहीं करना है ये पहले सुन लो। डोंट गेट स्टक। हाउ विल यू गेट स्टक? आप क्या करते हो, सोचते हो अनसीन पैसेज है यार देख लूं, क्यूरियोसिटी रहती है, डर भी लगता है, उसको सबसे पहले पढ़ने लगते हो। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन ये अवॉइड करनी है सो दैट टाइम वेस्टेज होने से बच जाए, क्योंकि कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां पक्का होगा जो आपको फंसाने के लिए दिया होगा, उसमें आपका माइंड स्टक हो जाएगा या पैसेज के बारे में सोचते रहोगे, बाकी का पेपर खराब कर लोगे। ये गलती नहीं करनी है। 15 मिनट्स में मैम करना क्या है, 15 मिनट्स में आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना लिटरेचर सेक्शन खोलना है, उसमें देखना है किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं और फटाफट उन चीजों के बारे में सोचना है, मेंटल मेकअप करना है, ताकि आप जो ही लिखने का टाइम स्टार्ट हो फटाफट से आप पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। काम रहोगे, कंपोज रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। फैमिलियर एरिया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन हो जाएगा ये आपके लिए। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है, इन 15 मिनट्स में ये काम करना है। आपको देखना है क्या क्या हमें ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में चीजें पूछी हुई है। सारे फॉर्मेट सोच लोगे, क्वेश्चंस पढ़ लोगे, उससे फायदा क्या होगा, सीधा फॉर्मेट आपको लिखना है, नोटिस है, कुछ भी है, आपको वहां पे फॉर्मेट याद होगा, इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है, अपने दिमाग में से ट्रांसलेट कर देनी है वो पेपर पे। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी तक पता है आई एम श्योर आपको पता होगी, राइट। एंड देन सबसे मेजर टास्क स्टार्ट हो जाता है कि 3 आवर्स की ड्यूरेशन में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल। यू वुड बी सरप्राइज, 50 से 60% बच्चे यहीं पे फेल हो जाते हैं। आप लोगों को उन कैटेगरी में नहीं आना है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे ये गलती नहीं करके आएंगे। तो देखते हैं 3 आवर्स को मैनेज कैसे करोगे आप लोग। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता देती हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बता देती हूँ, खुद डिसाइड कर लेना। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी बता दूंगी कि तीनों तरीके से बेस्ट तरीका कौन सा होगा जिससे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है हमारा लिटरेचर सेक्शन, 40 मार्क्स का आएगा। 50% आपका पेपर लिटरेचर सेक्शन है, तो ट्राई करो। सबसे फेमिलियर टेरिटरी है तो सबसे पहले मैम यही अटेम्प्ट कर लेंगे, 40 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी पेपर आराम से कर पाओगे। राइटिंग एंड ग्रामर भी प्रिडिक्टेबल है, सारे पैटर्न्स पता है, ग्रामर की हुई है आपने, तो फिर आपको ये अटेम्प्ट करना है। 20 नंबर हो गए जी, चलो जी यहाँ पे हो गए पक्के, डील लॉक कर दी जाए। फिर रीडिंग सेक्शन, जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है, अनसीन है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो 20 मार्क्स वाला ये लास्ट में करना है। टाइम कितना डिवोट करना है ये भी बता देती हूँ। लिटरेचर सेक्शन को बच्चों आपको देने हैं 1 आवर 10 to 20 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 आवर 20 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन को हम देंगे 40 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। कम बेशक दे दो, ज्यादा नहीं देना है, याद रखना। तो दोनों सेक्शंस मिला के लिटरेचर और राइटिंग एंड ग्रामर 2 घंटे, फिर बचा 1 घंटा लास्ट का। पूरा 1 घंटा इत्मीनान से रीडिंग सेक्शन करना है, काम माइंड से करना है, कुछ नहीं बचा है पेपर में, सिर्फ पैसेज सॉल्व करने हैं एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। 1 घंटा इसको बहुत जुडिशियसली, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। लिटरेचर पहले करनी है, सेम लॉजिक है, 40 मार्क्स का है, जल्दी खत्म करना है, लगभग 1 घंटे में ये निपटा देना। उसके बाद अपना इंजन हो चुका है अब स्टार्ट, हम सोचने पे मजबूर हो चुके हैं, हमारा माइंड अब नहीं रोकेगा, हम बिल्कुल ऐसे फोड़ के आ जाएंगे पेपर को। रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर देना है ताकि माइंड अब आपका चलने लग गया है अच्छे से, इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमें करना है 40 मार्क्स, देन 20 मार्क्स। टाइम सेम रहेगा, टाइम जो बताया वो सेम रहेगा। देन राइटिंग इन ग्रामर जल्दबाजी में भी करोगे, बहुत छोटा सा सेक्शन है, फटाफट से निपट जाएगा, तो लास्ट में हमें ये करना है। और
ये स्ट्रैटेजी के आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मैंने बता दिए। फिर यहाँ पे आते हैं हम रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले जो बच्चे करना चाहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड के साथ है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल सॉर्टेड रहना है। सिर्फ वो बच्चे करेंगे जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भटकने के चांसेस, डीमोटिवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये रिस्की है स्ट्रैटेजी। रीडिंग सेक्शन अगर पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, सिर्फ 1 घंटा, मैक्सिमम 1 आवर या फिर 1 आवर 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना। इसमें अगर आप रीडिंग सेक्शन कर पाओ और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तभी इसको ऐसे अटेम्प्ट करना। फिर से छोटू सा सेक्शन है, इसको भी फटाफट से निपटा देंगे जी 30 या 40 मिनट्स में। आगे है हमारा लिटरेचर, लास्ट में हम इसको देंगे 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, ये हमें करनी है स्ट्रैटेजी फॉलो। जो थर्ड वाली है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, ये ध्यान रखना। अब मैम हम नहीं डिसाइड करना चाहते, तो सबसे आइडियल स्ट्रैटेजी इज फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी, ये वाली स्ट्रैटेजी, हीरो स्ट्रैटेजी, क्लासिक, सबने अपनाई हुई है। लिटरेचर से स्टार्ट करो, पेपर 50% कंप्लीट हो गया 1 घंटे में। उसके बाद 2 घंटे बचे, इत्मीनान से राइटिंग एंड ग्रामर कर दो 40 मिनट्स में, और फिर जो भी बचा हुआ टाइम है 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट, वो अपना रीडिंग सेक्शन को दो। तीनों टेक्निक समझ आ गई, अब आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, मैं भी हूं जिम्मेदार तुम लोगों के लिए, बट स्टिल। ठीक है, नेक्स्ट हमें मैम टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे हम अपना पेपर बेस्ट बनाएं, अपनी कॉपी उन कॉपीज से डिफरेंट बनाएं जिससे हमें बहुत अच्छे नंबर दे एग्जामिनर। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बच्चों नहीं छोड़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप परफेक्शनिज्म से करने लगो और दूसरा क्वेश्चन छूट जाए तो कोई फायदा नहीं है। सभी क्वेश्चंस करो, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा एवरेज लेवल पे या अबव एवरेज कर दो, वो ज्यादा अच्छा है रादर देन सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसका कोई फायदा नहीं है। सब टीचर्स, सब एजुकेटर्स आपको यही बात बताएंगे, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत एक्सपीरियंस से ये आई है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ो मत। ठीक है, अगर वहां पे कुछ लिखा होगा तो एग्जामिनर कुछ नंबर तो आपको देगा, अगर कुछ भी नहीं लिखे आओगे तो ही इज बाउंड टू गिव यू 0। ठीक है, उस बात का कोई फायदा नहीं है, तो देखो ये बात नहीं करनी। फिर हम आ जाते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर सेक्शन कैसे, क्या बातें ध्यान रखनी है। इंग्लिश के पेपर में एक चीज ध्यान रखना, भले ही हैंडराइटिंग गंदी हो, अब नहीं सुधर सकती है, पेज को तो अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, पूरा जो पेज है बराबर मार्जिन छोड़ोगे, बिल्कुल ऐसे सेंटर में लिखोगे, ऐसा नहीं एक लाइन इधर जा रही है एक लाइन इधर जा रही है, नो, दैट इज नॉट हैपनिंग विद अस, हमें नहीं करना है ये। राइटिंग ठीक है सुधर नहीं सकती, अलाइनमेंट सुधार सकते हो, बराबर लिख सकते हो, ताकि नीट एंड क्लीन लगे पेपर। तो ये तो पूरे इंग्लिश के पेपर में फॉलो करनी है, बिकॉज प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते ही होते हैं। फिर आपको अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सो दैट एग्जामिनर अगर जल्दबाजी में भी है वो पढ़ ले वर्ड्स और उसको लगे इसको आंसर आता है, फुल मार्क्स और आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत सारी कॉपीज होती है यार चेक करने के लिए, तो आपको स्टैंड आउट करानी है अपनी कॉपी। अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, नीट एंड क्लीन रखना है पूरा का पूरा पेपर, और कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है। फायदा क्या है 10th वालों को, आपके पास स्पेसिफिक ग्रामर डेडिकेटेड सेक्शन है, तो आपकी ग्रामर एनीवे अच्छी होगी, नहीं होगी तो प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, कोई बहुत बड़ी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर्स मत करना, और अगर ग्रामेटिकल एरर कहीं हो भी जाता है, डोंट अंडरलाइन दो सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस नंबर कटवाएंगे, वो अलग से चमक जाएगा एग्जामिनर को कि भाई नहीं आती ग्रामर। फिर डोंट रैंडमली अटेम्प्ट और स्टार्ट एनी क्वेश्चन। बताए क्या होता है इससे, रैंडमली लिखने लगते हो, फिर दिमाग की बत्ती जगती है, अरे यार ये वाला तो पॉइंट बहुत अच्छा है लिख देता, फिर वर्ड लिमिट से भी स्टिक करना होता है। तो आप इससे अच्छा है क्वेश्चन पढ़ो काम माइंड से, 30 सेकेंड्स का टाइम लो, सोचो क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसकी सीक्वेंस, अच्छे पॉइंट स्टार्ट में लिखो, ये आपको करना है। तो रैंडमली कोई भी आंसर नहीं लिखोगे। समझ आई इतनी बात? मुझे पता है आप लोगों को समझ आती है ये बातें। फिर देखते हैं हम सीरीज वाइज सेक्शन कंप्लीशन क्या है। अगर मान लो आपने सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया लिटरेचर, तो उसमें क्या करोगे, सेक्शन सी स्टार्ट किया है, कोई भी उल्टे सीधी सीरीज से अटेम्प्ट नहीं करोगे। 6th क्वेश्चन से अगर ये सेक्शन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, स्टार्ट हो रहा है 6th क्वेश्चन, फिर 7th 8th
और ऐसे सीरीज वाइज सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। सेक्शन आगे पीछे हो सकता है, याद रखना, विद इन द सेक्शन सीरीज ऊपर नीचे नहीं करनी है। फिर आते हैं हमारे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप लोग मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा रिटर्न देके जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से उसको करोगे। अनसीन पैसेज की इतनी मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने मैं लेके आऊंगी। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, कल आपको मिल जाएगी और आपका पूरा सेक्शन ये सॉर्टेड है। 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरी गारंटी है। सिर्फ वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लेना, सॉर्टेड हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम एडवांटेज आपको इसका मिलेगा। टाइम स्पेसिफिकली लिखा है, इसका सबसे बड़ा मॉन्स्टर है 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स। जिसके पास टाइम बचा है, अगर रीडिंग सेक्शन लास्ट में कर रहे हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप फिर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। बट ऐसा नहीं करना बाकी सेक्शंस में कटौती करके इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, ये गलती आप नहीं करोगे। बुद्धू बच्चे नहीं हो आप लोग। आई नो आप लोग बहुत स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करके आओगे भाई, अब तो बड़े होने वाले हो, 11th-12th में जाने वाले हो, तो ये गलतियां करने का स्कोप नहीं है, राइट। सीरियसली लेना है अपने लैंग्वेज के पेपर को, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत बच्चे नंबर कटवा जाते हैं। ये हम नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट बात मेरी याद रखना, क्या, बिल्कुल काम कंपोज्ड माइंड से पेपर दे के आना। ये नहीं मैम ने कहा था बिल्कुल मजे में पेपर दे के आओ तो स्पीड ही स्लो हो गई है। नो, स्पीड मेंटेन रखनी है, एक्यूरेसी लेके आनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, नीट एंड क्लीन पेपर अटेम्प्ट करना है और सो के जाओगे अच्छे से। वेल रेस्टेड माइंड जो होगा वो बेटर सोच पाएगा। आपका अनसीन पैसेज भी है, याद रखना। मेसी माइंड होगा तो नहीं क्लियर जजमेंट दे पाएगा। तो वही बात है, तो आप सवारी अपने सामान की अब खुद जिम्मेदार है, मैंने सब बता दिया है। मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अपने मार्क्स में हाइक देखोगे। आप देखोगे कि ये बहुत एडवांटेजियस था, ठीक है। बहुत अच्छे से कामली पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एकदम से जब आप लिटरेचर सेक्शन अच्छे से 40 नंबर का अटेम्प्ट कर दोगे, राइट। तो स्टे ट्यून, आपके लिए और वीडियोस आने वाली है, बहुत सारे शॉर्ट्स आने वाले हैं और आपको उससे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दिस इज योर ओन एजुकेटर कीर्ति बेरवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, फोड़ के आना, बिकॉज आई नो तुम लोग कर लोगे।